तो एक छोटा सा ब्रीफ ये है कि समर्पण सोशल जो है हमने शुरू किया था इस लक्ष्य के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ग्रास रूट एक्टिविस्ट और ग्रास रूट एडवोकेट्स जो हैं और जो डायरेक्टली कम्युनिटी से जुड़ के हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, उनके पास अभी के जो समकालीन डिबेट्स हैं, समकालीन जो अभी की कंटेम्प्रेरी बातचीत है, चर्चा है, जो नए टूल्स टेक्निक्स और नए डिस्कोर्सेस पैदा हो रहे हैं, वो अधिकांशतः या ज्यादातर एक ऊपरी और शहरी, है ना, संभ्रांत वर्ग के लोगों के पास टिका रह जाता है। जीवन बीमा अ, का। तो और एक बहुत बड़ा गैप सा बनने लगता है नॉलेज का, और नॉलेज के साथ साथ एक पावर का। तो उस गैप को पाटने की कोशिश के लिए, उस गैप को भरने की कोशिश के लिए हमने इस समर्पण सोशल का स्टार्टिंग किया था कि हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ें, और अभी के समय में जो भी नई टेक्नोलॉजी टूल्स, नए नॉलेज, नए डिस्कोर्स, नई बातचीत जो भी चल रही हैं, चर्चाएं जो हो रही हैं, उनके हम बराबरी के भागीदार बन सकें, उनमें अपनी राय रख सकें, अपने सवाल रख सकें। चरखा का अगर एक ब्रीफ दे तो 1994 में संजय घोष द्वारा स्थापित ये संस्था इस लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था कि जो सुदूर ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में, और खास करके ज्योग्राफी से जो बहुत दूर हैं, मेन लैंड से जो बहुत ज्यादा दूर हैं और कटे हुए हैं, वो सिर्फ ना ही ज्योग्राफी के तौर पे कटे हुए हैं, बल्कि डेवलपमेंट डिस्कोर्स, फैसिलिटीज, अधिकारों के मामले में भी बहुत हाशिए पे रखे गए हैं। और उन क्षेत्रों में उन समुदायों के साथ काम करना, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने सवाल, अपने डेवलपमेंट, अपने दिक्कतें, अपनी खुशियां, सब कुछ अपनी भाषा, अपने तरीके से ला सकें, सवाल पूछ सकें और उन पे काम कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ चरखा को स्थापित किया गया था सन 1994 में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम उस रास्ते पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। और समर्पण सोशल उसी की ओर एक और हमारा पहल है अभी के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तौर पे। और आज हमारे साथ शेफाली जुड़ी हैं। हेलो शेफाली। शेफाली हमारे साथ एक सेशन और भी उन्होंने लिया है सोशल मीडिया के ऊपर ही, और उस सेशन में हमारा जो मेन फोकस था सेशन का, वो इस बात पे था कि किस तरीके से संस्था के कामों को, संस्था के जो भी एक्टिविटीज हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट, उनको किस तरीके से बेहतर ढंग से सोशल मीडिया पे लाया जा सके। और उस सेशन के बाद हमारा प्लान ये भी था कि हम किस तरीके से एज अ सेल्फ, एज अ खुद एक ग्राउंड एक्टिविस्ट, एज अ ग्राउंड एडवोकेट, ग्रास रूट एडवोकेट्स, अपने राय, अपने फील्ड के एक्सपीरियंसेस, अपनी कहानी, अपनी लोगों को, बातों को किस तरीके से बेहतर प्लान तरीके में और एफिशिएंटली हम सोशल मीडिया पे ला सके और उसका इस्तेमाल कर सके, और उसका पर्पस क्या है, इस बारे में बात करने के लिए है। और शेफाली एडटेक एक्सपर्ट हैं और लगभग 10 सालों से इस फील्ड में, एक दशक से इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो आई अवेकन एक गैर लाभकारी संस्था है, उसकी संस्थापक भी हैं, जो बेसिकली सोशल मीडिया और डिजिटल टूल्स के द्वारा सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक छोटा सा परिचय है, मैं चाहूंगा कि इसके आगे की बातचीत शेफाली करें। और शेफाली को ये बातचीत देने के पहले मैं शेफाली के पास एक ऑप्शन छोड़ता हूँ कि या तो वो इस सेशन को ले जाएं, पर हमारे पास एक 5 सवालों का एक छोटा सा बेसलाइन भी है, जो हम साथियों को देना चाहेंगे। तो अगर आप चाहें तो हम अभी दे दें, या आप अगर एक इंट्रोडक्शन लेके उसके बाद देना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। um, जैसे भी आप पहले ठीक है, दे ठीक है, दीजिए। ठीक है। कोई नहीं, तो मैं अभी दे देता हूँ, तो फिर आपके हम्म। सेशन का एक फ्लो रहेगा। तो आप सभी लोगों के स्क्रीन हाँ। पे कुछ 5-6 सवाल आएंगे छोटे से, और वो सारे ऑब्जेक्टिव टिक टाइप के होंगे। तो 5-7 मिनट का समय लेके उस फॉर्म को भर दीजिएगा, आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ ही वो सवाल होगा। अ, आप सभी को अपने स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा। अपने जूम के स्क्रीन पे ही रहिएगा, किसी और ऐप को मत खोलिएगा, है ना। जूम के स्क्रीन पे रहेंगे तो ये आपको सवाल दिखेंगे। अगर किसी सवाल में दिक्कत हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा।
मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। जो साथी अगर कोई ऐसा है जिनका ये फॉर्म नहीं खुल रहा है तो वो भी जरूर बताइएगा। हाँ, हम 2 मिनट का बस और समय लेंगे। 4:43, 4:43 हो रहा है, 4:45 पे हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट। हेलो सर। हेलो जी। जी सिमरन, जी सिमरन। सर, मेरे में एक ही क्वेश्चन आया है। एक बार स्क्रॉल करिए उसको। फिर भी नहीं आ रहा है? नहीं, वो हट गया। एक आया था कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, बस इतना। फेसबुक वगैरह। हाँ हाँ, वही पहला सवाल था, पर उसके बाद और तो आनी चाहिए, वो एक ही सीरीज में था। कोई नहीं, मैं आपको दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दूंगा सवाल। अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो भर दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात। ओके। 1 मिनट का और समय है। जिन दोस्तों के स्क्रीन पे सवाल दिख रहे हैं और अगर पूरे नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। कुछ साथियों के स्क्रीन पे सवाल दिख रहे होंगे और नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे नंबर दिख रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो अ, ठीक है, मैं क्वेश्चंस को अब हटाता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। थैंक यू आप सभी का भरने के लिए। और अब ये सेशन शेफाली की तरफ, शेफाली रिक्वेस्ट के अब आप इस सेशन को हैंडल करें, और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा हमारी तरफ से तो प्लीज बताइएगा। और थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। तो जी शेफाली, अब आप, आई विल म्यूट माई सेल्फ और आप। so आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी ओके। जी। जी। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग।
ये थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी मिक्स है। अम, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ इन डिटेल में ढंग से समझाऊं। अगर बीच में कभी आपको लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड देन आई विल टेक केयर कि मैं उस पर ध्यान दूं या मैं उसको सेशन के बाद एड्रेस करूं। अम, तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा रिकैप देना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें पहले वाला सेशन किए हुए। तो एक बारी 5 मिनट के लिए हम फटाफट से जो हमने पहले डिस्कशन किया था और जो पहले हमने इससे पहले वाले सेशन में सोशल मीडिया पे बात करी थी, मैं बस उसको थोड़ा सा ब्रश करके फिर आगे अ, हम आज वाले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। um, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन, आई एम शेफाली, और मैं कम्युनिकेशंस, डेटा और सोशल मीडिया और एजुकेशन के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ पिछले 10 सालों में, अलग अलग जगह से। मैं आई कैन स्टडी ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, वहां पे इस महीने तक काम करती थी। इस महीने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और दो एनजीओज हैं, एक देयर इज नो अर्थ भी और एक है पोस्ट कार्ड्स कम्युनिटी। मैं उन दोनों के साथ अब कंसल्टेंट और मेंटोर के तौर पे जुड़ी हुई हूँ, कम्युनिकेशंस के लिए और सोशल मीडिया के लिए ही। अम, हमने बात करी थी कि हम सोशल मीडिया कैसे यूज करें और वो हमारा इम्पैक्ट या जो हम काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड वो उसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ा सकता है। तो एक तो डिस्कशन हमारी हुई थी प्रोफाइल्स पे और हमारे ऑब्जेक्टिव गोल्स पे, कि हम जो है दूसरों की मदद के लिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, हम जो है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि हर कोई जो काम कर रहा है, जो जुड़ा हुआ है ग्राउंड पे, उनके खुद के लेसन होते हैं, स्टोरीज होती हैं, डिस्कोर्सेज होते हैं, जो कि शायद सबको नहीं पता होते, या ऐसी बहुत सारी नई चीजें आती हैं। और उनको हम दुनिया को कैसे बताएं, एक तरह से अपना काम। और ये नॉलेज शेयरिंग के परस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब हम डोनर्स के पास जाते हैं, क्योंकि मेरी ये समझ है कि आप लोग काफी ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स के साथ हैं जो कि डोनर्स पे डिपेंडेंट हैं, अ, तो उनको अपना इम्पैक्ट कैसे दिखाएं। हमने बात करी थी आप कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं। जो आपका जो भी हैंडल है, चाहे फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है या यूट्यूब पे है, उसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी लोगो लगाएं, आप अपनी वेबसाइट या जो भी आप का पेज है उसका लिंक दें बायो में। आप रेगुलरली पोस्ट करें, आप अपने बारे में लिखिए और हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल है, जो सबसे पहले कोई भी आपके इंस्टाग्राम के पेज को देखेगा या फेसबुक के पेज को देखेगा, तो वो एक तरह से आपका स्टोर फ्रंट है। जैसे कोई दुकान होती है, आप देखते हो कि अच्छा वो ये खाने की दुकान है, उस पे कुछ कुछ बना होता है, वो सामने से कुछ सजी होती है, और फिर आप डिसाइड करते हैं मुझे इस दुकान के अंदर जाना है या नहीं जाना। वैसे ही लोग जो है आपकी प्रोफाइल देखते हैं सोशल मीडिया पे, और वो डिसाइड करते हैं कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो हमारा जो प्रोफाइल है या स्टोर फ्रंट है, वो हमने डिटेल में बात करी थी पिछले वाले सेशन में, कि आप कैसे बायो लिख सकते हैं और कैसे कैसे आगे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिए थे हमने चाइल्ड राइट्स एंड यू एनजीओ और गूंज एनजीओ का। आप इनको देखेंगे तो इनका लोगो बहुत साफ साफ दिख रहा है, इनका जो नाम है साफ साफ दिख रहा है, इनका जो मिशन है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे ये चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, वो उनकी बायो में लिखा हुआ है। उनका जो भी वेबसाइट का लिंक है या कोई डोनेशन का लिंक है वो सामने है, ताकि लोग जो है वहां जाके डोनेट कर सके या वेबसाइट पे काम देख सके, या कुछ लोगों का न्यूज़ लेटर है, जैसे भी है। हाईलाइट जैसी कुछ चीजें लोग यूज करते हैं या पिंड पोस्ट यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने पिछला क्या क्या काम करा है। क्योंकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो आपका सबसे रीसेंट पोस्ट देखेगा, जो आपने शायद आज डाला है या कल डाला था, वो पोस्ट देखेंगे। लेकिन हमें दिखाना है कि हम तो बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो वो हाईलाइट्स और पिंड पोस्ट जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है या इम्पोर्टेंट काम है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमने बात करी थी सोशल मीडिया कैलेंडर की, कि मतलब हम कैसे कैसे पोस्ट करें, किस दिन करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो हमने थ्योरी लगाई थी दाल चावल की,
गुलाब जामुन की और दावत की। और फिर से इसको रिवाइज करते हुए, दाल चावल वो कंटेंट है जो आप रेगुलरली डालना चाहते हो सकता है कि आप रोज फील्ड में जा रहे हो, आप कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप वो स्टोरीज डालना चाहते हो, आप जो है कोट्स डालना चाहते हो, या आपका डेटा से रिलेटेड बहुत काम है तो आप रोज जो है अपने डेटा के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में डालना चाहते हो। ये सबका डिफरेंट है, सब अपने आप से डिसाइड करते हैं कि उनका दाल चावल क्या है, या ऐसी कौन सी चीज है जिसपे वो बहुत बात करना चाहते हैं। मेरे लिए, मैं जो है विमेन्स राइट, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, चाइल्ड्स राइट, वो मेरा थोड़ा दाल चावल वाला कंटेंट है, जिसके अंदर जो है मैं न्यूज डाल देती हूँ कि आजकल क्या न्यूज चल रही है इस बारे में, क्या नया हो रहा है। ये सब मेरा दाल चावल कंटेंट है। फिर आता है गुलाब जामुन, जैसे कोई पर्टिकुलर डे आ गया, वर्ल्ड अर्थ डे आ गया, या ऐसा कोई दिन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसा कोई इवेंट आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे एक महीने में एक बार या एक हफ्ते में एक बार जो पोस्ट आता है, कि हो सकता है आप बहुत डिटेल पोस्ट बनाएं एक रिपोर्ट के ऊपर, आप एक न्यूज लेटर बनाएं, आपको वो जो है कराउसल फॉर्म में डालना है। तो वो सारा हमारा गुलाब जामुन था। और दावत था जो हमारा बड़ा कैंपेन होता है, कि हमने मान लो वेबसाइट लॉन्च करी है, या हमने जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करा है, या कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है हम करवा रहे हैं, ये वेबिनार करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, ये जो है हमारा वंस इन अ फ्यू मंथ्स वाला इवेंट होता है। एक मिनट। सॉरी। तो हम जो है तब दावत को देखते हैं, और दावत के अंदर सिर्फ एक या दो पोस्ट नहीं आते, हफ्ते भर के पोस्ट आते हैं या महीने भर के पोस्ट आते हैं, क्योंकि हमें जो है बार बार लोगों को बताना पड़ता है कि हमारा ये प्रोग्राम है, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसका ये मिशन है। वैसे ही आप जो भी एक बड़ी चीज कर रहे हैं, उसके लिए हम जो है वो कैंपेनिंग करते हैं। तो इस तरह से हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कैसे करें उसको प्लान कर सकते हैं। अम, ये हमारा मैट्रिक्स हमने बनाया था, कि हम जो है जब प्लान कर रहे हो तो हम ऐसे अपने हफ्ते को या महीने को कैलेंडर में देख सकते हैं। और फिर हमने बात करी थी किस किस तरह के पोस्ट जो हैं चलते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। कराउसल मतलब स्लाइड शो वाला पोस्ट, जिसके अंदर जो है एक से ज्यादा इमेजेस आती हैं, जो कि आप ऐसे स्वाइप करके आगे पढ़ते रहते हैं, वो कराउसल पोस्ट होता है। स्टैटिक पोस्ट का मतलब होता है कि एक ही पोस्ट है, एक ही पिक्चर है जो हमने डाली है। रील्स, सबको पता है इंस्टाग्राम पे जो छोटी 1 से 2 मिनट की वीडियोस आती हैं, जो आप स्क्रॉल करते करते देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स की तरह आती हैं, फेसबुक पे भी अलग से टैब आता है जिसके अंदर छोटी छोटी वीडियोस को आप स्क्रॉल करते करते देख सकते हैं। स्टोरीज जो है 24 घंटे की होती हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, या कोई प्री रिकॉर्डेड आपकी वीडियो या इमेज होती है, आप उसको अपनी स्टोरी पे डालते हैं, वो 24 आवर्स तक रहती है। इंस्टाग्राम पे ऑप्शन होता है हाईलाइट का, तो 24 आवर्स के बाद भी आप एक हाईलाइट के अंदर स्टोरी डाल के रख सकते हैं। अगर मान लो आपको दिखाना है कि आज हमारी फील्ड विजिट हुई, वो स्टोरी 24 घंटे बाद गायब हो जाती है, लेकिन अगर आप उसका हाईलाइट बना दें तो वो जो है लोग जब भी आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे, आपकी स्टोरीज को देख सकते हैं। लाइव फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में होता है, उसके अंदर अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, आप उसको लाइव जो है लोगों को ब्रॉडकास्ट करके दिखाना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी रहती है। अब एक जो मैंने इस सेशन के लिए प्लान किया था, डायरेक्शन, या जो हम जिसके बारे में और बात करेंगे आज गहराई में, कि पोस्ट लिखें और बनाएं कैसे, और वो भी इस तरह से कि हम इसको सस्टेनेबल वे में कर सके, क्योंकि सबको करना है। और ऑलमोस्ट रोज या हर दूसरे दिन हमें करना चाहिए पोस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते दर हफ्ते हम बिना पोस्ट करे उसको छोड़ दें, क्योंकि जो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का एल्गोरिदम होता है, जो कि डिसाइड करता है कि आपके पोस्ट कितने लोग देखेंगे, या आपकी जो रीच है पोस्ट की वो कहाँ तक जाएगी, तो एल्गोरिदम जो है, जो अकाउंट एक्टिव नहीं होते उनकी पोस्ट नहीं बढ़ाता, उनकी रीच नहीं बढ़ाता पोस्ट की। तो ये बहुत जरूरी है कि चाहे आप हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी पोस्ट करें, रोज ना करें, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कंटेंट जो है इन प्लेटफॉर्म पे जाता रहे हर हफ्ते। चाहे आप एक पोस्ट से शुरू करें, फिर आप 2 पे जाएं।
काफी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लाइक्स हैं जिनके पेजेस पे, वो रोज पोस्ट करते हैं और दिन में 3 4 5 बारी भी पोस्ट कर देते हैं। और वो भी सिर्फ वीडियो नहीं, स्टोरीज भी अलग अलग तरीके से वो जो है अपने कंटेंट को बढ़ाते हैं और अपनी ऑडियंस को या जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारा जो पोस्ट है या हमने जो भी डाला है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं और मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कभी कभी कि आपने कुछ डाला, उस पे किसी का लाइक नहीं आया, किसी ने लाइक नहीं किया। आप अकेले लाइक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है वो लाइक कर रहा है आपके पोस्ट को, आपने किसी रिश्तेदार को भेज दिया, उन्होंने लाइक किया है पोस्ट को। तो हम जो है जो फेसबुक है और इन सारी प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि अच्छा वायरलिटी है और वायरल जा रहे हैं बहुत सारे पोस्ट, और हम भी चाहते हैं हमारे पोस्ट वायरल जाए, या हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे पोस्ट को देखें, हमसे जुड़े, हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे संस्था को फॉलो करें। और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन 4 5 6 चीजें हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म देखता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म जो है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है आपकी अटेंशन, जो यूजर है जो प्लेटफॉर्म पे बंधा हुआ है अकाउंट के साथ, वो चाहते हैं कि हमारे यूजर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना वक्त हो सके उतना गुजार सके। तो ऐसे पोस्ट जो कि लोगों का प्लेटफॉर्म का टाइम बढ़ाए, वो पोस्ट को प्रमोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अ, अगर आपने पोस्ट किया और जिन लोगों की स्क्रीन पे वो पोस्ट आया, अगर उन्होंने उस पर बहुत टाइम बिताया, उसको पढ़ा, उसको लाइक करा, उस पर कमेंट करा, उसको शेयर करा, तो ये कुछ जो है बटन्स उन्होंने दबाए या उन्होंने कुछ उस पोस्ट के साथ किया, तो ये जो है सिग्नल देता है प्लेटफॉर्म को कि ये अच्छा पोस्ट है, इसको और बढ़ाओ, इसको और जो है इसको रीच बढ़ाओ। तो वैसे ही अगर टाइम नहीं है, मतलब टाइम ज्यादा लोग नहीं लगा रहे, उन्होंने देखा और उन्होंने बस स्क्रॉल कर दिया, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं जब हम सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम हो, हमारे पास बहुत सारे पोस्ट आते हैं दिन में कम से कम 100 से 1000 पोस्ट। अगर आप आधा 1 घंटा भी किसी सोशल मीडिया पे हैं तो आप देख चुके होंगे। और वो फटाफट आते हैं और आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट पे रुकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे ही अगर उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म ने कि ज्यादा लोग नहीं रुके या ज्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया, लाइक्स नहीं किया, तो फिर वो पहली वाली बकेट में जाता है कि अच्छा अब हम जो है ये और लोगों को नहीं दिखाएंगे। फिर आता है वो पोस्ट जिसपे एंगेजमेंट आती है, वो और लोगों को दिखाते हैं। और ऐसा पोस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा एंगेजमेंट ला रहा है कि लोग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं वाओ क्या पोस्ट है, इसको तो मैं शेयर भी करूंगा, लाइक भी करूंगा, कमेंट भी कर दूंगा, इसको मैं देख भी लूंगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर दूंगा। तो ऐसे पोस्ट जो है वो बहुत वायरल जाते हैं, फिर उसमें हजारों लाखों लोग उसको देख पाते हैं और शेयर कर पाते हैं। तो ऐसे जो है एल्गोरिदम चलता है। और अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो हम ऐसे पोस्ट कैसे बनाएं? कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पे वक्त लगाता है या उसको कमेंट करता है या उस पे शेयर करता है या उसमें जो लिखा हुआ है वो करता है, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, मैं जिससे जो जो भी पोस्ट है उससे एजुकेट हो रहा हूँ या मेरी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो मैं इससे एंगेज करूंगा। दूसरा है कि मेरा दोस्त, जैसे कि बहुत सारे पोस्ट आप देखते हो, आप शेयर करते हो अपने दोस्तों को कि भाई ये तो बिल्कुल हम है, या ये तो बिल्कुल तू है, या ये तो बिल्कुल मैं हूँ। तो ऐसे रिलेटेबल पोस्ट जो है वो बहुत अच्छा करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग उसको अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं। या जो जो भी उनको लगता है रिलेट करेंगे इस पोस्ट से, वो भेजना चाहेंगे। जो आखिरी वाली कैटेगरी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मैं ऐसा पोस्ट शेयर करना चाहती हूँ जिससे मेरी इमेज अच्छी लगे। मतलब मैं अपने पोस्ट शेयरिंग, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो कोई भी चाइल्ड राइट्स पे न्यूज होती है तो मैं शेयर करूंगी, कोई भी पैलेस्टाइन पे न्यूज होती है तो मैं शेयर करूंगी, कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो होता है, कोई थिंक पीस है या बहुत बड़ा कोट है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, और ये लोगों को दिखाता है कि ये मेरा ओपिनियन है, कि मैं जो हूँ स्मार्ट हूँ, मैं जो हूँ इन इन इश्यूज के बारे में सोचती हूँ, मैं केयर करती हूँ इन इश्यूज के बारे में, और मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं अपनी एक इमेज बनाना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे। मैं इसलिए कुछ पोस्ट करती हूँ या शेयर करती हूँ
कि मेरी एक इमेज बनी रहे। आप कभी भी मेरे पोस्ट के शेयर में म्यूजिक वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि मेरे लिए म्यूजिक वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई सिंगर गा रहा है मैं उसको शेयर करूं। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट है बहुत म्यूजिक में, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में है, तो वो शेयर करेंगे कि वाह, ये नया गाया है, ये नया गाना आया है, इसके कितने अच्छे सुर है, कितनी अच्छी ताल है, कितना इनोवेटिव है। तो ये सबका अलग होता है। वैसे ही हमारी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है हमारे कॉज के साथ, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। और सोशल सेक्टर में काम करने का या उसमें कंटेंट बनाने का भी एक ये फायदा है कि ये इश्यू सबको किसी ना किसी कैपेसिटी में अफेक्ट करता है। अगर पानी से रिलेटेड आपका काम है, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका काम है, अगर वर्कर लेबरर से रिलेटेड काम है, तो हम सब एक ही सोसाइटी के लोग हैं। और हमें जो है ऐसे एक दूसरे के राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें एक दूसरे के राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम जो है काफी लोगों को अपील कर सकते हैं इस इमोशनैलिटी, इस ह्यूमन कनेक्शन से जुड़ के, कि आपको जो है हमारा काम फॉलो करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अम, हम अब पोस्ट बनाने के उसमें आ गए हैं। 3 पार्ट होते हैं किसी भी पोस्ट के, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो स्टैटिक हो कि एक इमेज का पोस्ट है, एक वीडियो का पोस्ट है, बहुत सारी वीडियोस या इमेजेस का पोस्ट है, कि उसमें एक हुक होता है। उसमें एक ऐसी चीज होती है जो आपको स्टॉप कर दे, क्योंकि आप तो लगे हुए हो स्क्रॉल करने अपने फोन पे वीडियो आए जा रही है, इधर से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो ऐसा कुछ जो आपको स्टॉप कर दे। दूसरा, एक ऐसा ऐसी ऐसी चीज जो आपका इंटरेस्ट जो है पूरे पोस्ट के जितना भी पोस्ट को पढ़ने में या देखने में वक्त लग रहा है, उस पूरे ड्यूरेशन तक आपको उनको रिटेन करके रखना है। और फिर हमारा कोई भी पोस्ट होता है मोस्टली उसमें कॉल टू एक्शन होता है, कि आप अगर आपने कोई पोस्ट पढ़ा कि ये जो अर्थ है या जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारे फॉरेस्ट हैं, कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या कैसे जो है ये खत्म हो रहे हैं, तो हमेशा नीचे आएगा कि ये पिटिशन है, ये साइन कर दीजिए, ये लिंक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे डोनेट कर दीजिए। तो 3 पार्ट होते हैं किसी भी तरह की स्टोरी पोस्ट के जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। सबसे पहले वो आपको रोकता है, वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि वो आपको रोक दे। फिर वो आपको वहीं रखता है कि अब तुम पढ़ो या अब तुम समझो जो हम बोल रहे हैं इस पोस्ट में। और फिर जो है वो आपको बताता है कि आगे क्या करना है। ये एक अच्छे पोस्ट की ये एक अच्छे पोस्ट का पार्ट है, या एक अच्छे पोस्ट की पहचान है एक तरह से। सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है ये इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या आपके जो आपने लिखा हुआ है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसको हुक बोलते हैं। कि हमने जो है बंदे को रोक के हुक कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। मुझे नहीं पता कितने लोग अर्नब गोस्वामी को जानते हैं, लेकिन अगर आपने उसकी किसी भी न्यूज, मैं पसंद नहीं करती उसको पर्सनली, लेकिन क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। वो ऐसी सनसनी हेडलाइंस बना देता है कि आपको रुक के एक बार ही देखना पड़ता है, चाहे मैं उससे एग्री नहीं करती, चाहे मैं उसके व्यूज पे मेरा कोई डिफरेंस होगा उसके साथ। लेकिन वो ऐसी न्यूज की हेडलाइन बनाता है, या वो ऐसा जो है आपको आपका अटेंशन कैप्चर करता है कि आप न्यूज चैनल एक बार रोक के देख ही लेते हैं कि कह क्या रहा है। तो जो भी आप हेडलाइन देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज की, वैसे ही सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ के आप रुक जाते हैं। कोई इमेज है बहुत कैप्टिवेटिंग है, उसको देख के आप रुक जाते हैं। एकदम से कोई वीडियो का शॉट आया और आपको लगता है ये क्या हुआ, और आप रुक जाते हैं। तो ये आपका हुक है। ये आप जो है अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कैसे? आपकी फोटो के थ्रू, कि आप जहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, आप उनकी फोटो जो है ये सब कंसेंट के साथ, चाहे आप किसी भी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, उनका कंसेंट लेके कि हम जो है आपकी फोटो ले सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्राउंड वर्क की वीडियो है या फोटोज हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है बिफोर आफ्टर। काफी लोग जो है एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे मैं देयर इज नो अर्थ बीट एनजीओ के साथ काम करती हूँ।
हम क्लीन अप ड्राइव्स करते हैं। तो हमने पिछले महीने यमुना के किनारे क्लीनिंग की थी, और हमने 500 किलो प्लास्टिक उठाया था वहां से। वहां पे 200 लोग आए थे क्योंकि वो एक मेगा ड्राइव था। तो हमने दिखाया कि गंगा पहले ऐसे थी, यमुना पहले ऐसी थी, फिर वो ऐसी हो गई। सो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स। और ये सिर्फ इमेजरी नहीं है, हो सकता है कि पहले किसी को कुछ जो है प्रॉब्लम्स थी और फिर आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या पहले इम्पैक्ट नहीं था जहां आप वहां इम्पैक्ट ले आए, तो वो एक बिफोर आफ्टर का कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। फिर होता है डेटा। ऐसी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि सिर्फ जो है हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, टॉप 1% लोगों के पास 60% वेल्थ है। या फिर हम एजुकेशन में देखते हैं कि 50% प्राइमरी के बच्चे जो हैं एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। तो ये जो है शॉकिंग डेटा है या बहुत शॉकिंग न्यूज है, उससे जो है लोग देख के रुक जाते हैं। अम, एक और चीज है प्रॉब्लम सोल्यूशन। हो सकता है आप जो है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो अपने ऑडियंस के, और तब लोग जरूर रुकते हैं। और हमने ये बहुत जगह देखा है, जैसे कि अच्छा आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मैं सिखा दूंगा, और आप रुक जाते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं। या फिर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो, कि हम एक चीज को क्लासरूम में कैसे ला सकते हैं, हम जो है मर्दों को कैसे एंगेज कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्वर्सेशन में। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप ला रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और वो सॉल्यूशंस लोगों को नहीं पता। तो अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिखाएंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और हम इसका ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो लोग एजुकेशन पर्पसेस की वजह से उस पोस्ट पे रुकेंगे और उसको पढ़ेंगे। फिर आता है राइटिंग, कि आपने कोई हेडलाइन दे दी जो कि हमने अभी बात करी, आपने कोई कोट दे दिया कि किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोला है जो कि बहुत ज्यादा आपको गुस्सा दिला रहा है, या किसी बहुत ही बड़े थिंकर ने कोई बहुत अच्छी बात करी है, आप वो शेयर कर रहे हैं एक कोट की तरह। इसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशंस भी आ सकते हैं। इसके अंदर जो है आपके डायलॉग आ सकते हैं, कि मेरे को एक बच्ची मिली, उसने मुझे ये बोला और ये सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ। तो ये जो है ये फिर से आपके आसपास आपके वर्क में से आके निकलेगा ये। तो ये हमारा हुक होता है जो हमें रोक दे। ये हमें दिखेगा, अगर मुझे दिखेगा तो मैं तो रुक जाऊंगी। और ऐसा बहुत सारे लोगों को दिखता है, कोई इंटरेस्टिंग इमेज है, कोई बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है, या कोई मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे बता रहे हैं, मुझे कुछ बहुत ही चौंक जाने वाले जो है नंबर्स दिखा रहा है, तो मैं रुक जाती हूँ। और ऐसा बहुत लोग रुकते हैं, ये हमने देखा है। इसलिए हम इसको हुक्स बोलते हैं, और ये जो है हम पोस्ट में सबसे पहले मेंशन करते हैं। फिर आता है बॉडी, कि अब हम आगे स्टोरी सुनाते हैं। कि चलो मैंने बोला कि एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा और मैं तो दंग रह गई। आगे फिर मैं जो है फिर मुझे जो है कहानी सुनानी है, या हमें मुझे बताना है कि ये इंसिडेंट हुआ, या अगर मैं डेटा दिखा रही हूँ तो मुझे बताना है कि ये डेटा कहाँ से आया, क्यों आया, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर मैं जो है बिफोर आफ्टर बता रही हूँ तो मैं इवेंट का डिस्क्रिप्शन दूंगी, कि हम यमुना पे गए, हमने ये जो है साफ करा, पहले ये साफ नहीं हुआ हुआ था। तो ये सारी जो है स्टोरी टेलिंग में आता है। और ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रोज की जिंदगी में हम ये 24 घंटे कर रहे होते हैं। कि आज क्या हुआ, हम बता रहे होते हैं कि मेरी कॉलीग ने ये कर दिया, मेरी बहन ने ये कर दिया, मेरी माँ ने ये कर दिया। किसी भी तरह से आप जो है स्टोरीज दिन भर सुनाते हैं एक दूसरे को, और अपने आप को, अगर आप अपने आप से बातें करते हैं, मैं तो करती हूँ। तो हमेशा जब भी आप लिख रहे हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंसान सोशल मीडिया पे लिखेगा, एक ऑथेंटिक वॉइस होना ये, या एक ऑथेंटिक स्टोरी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप बात करते हैं, अगर आप वैसे ही लिखें, तो जो बंदा पढ़ रहा है उसको लगेगा आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब आप बॉडी लिख रहे हैं। छोटी बातें भी स्टोरी बन सकती हैं। स्टोरी टेलिंग किसी भी स्टोरी में से आ सकती है, एक स्टोरी में बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं। वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे पहचाने और उसको उभार के लेके आए। लिखने की कोशिश करना इससे पहले कि आप फोटो ढूंढे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपका जो है फोटो पे डिपेंडेंट है, तो आप जो है राइटिंग बाद में भी कर सकते हैं। आप जो है ये कभी भी किसी भी टाइम, अभी हम आगे बात करेंगे कि हम स्टोरीज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ऐसी। लेकिन जब भी आपके दिमाग में कोई इंसाइट आए, तो आप अपनी नोटबुक या अपने फोन के नोट्स के ऐप में लिख सकते हैं, ताकि आप बाद में जो है भूल ना जाए और इसकी तरफ वापस आ सके।
इमोशंस का यूज करना बहुत जरूरी है कि बहुत खुशी हुई, बहुत गुस्सा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड हुआ, बहुत रेवोल्यूशन आया, तो ये सब दिखाना राइटिंग में, जो कि हम अपनी स्टोरीज जब हम एक दूसरे को बताते हैं तो उसमें आता है। भाषा को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जब जितने भी अच्छे पोस्ट जो हम सोशल मीडिया पे होते हुए देखते हैं, उनमें से ऐसा नहीं है कि बहुत ही शशि थरूर जैसी इंग्लिश लिखी हुई है तो लोगों ने उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, नहीं। बहुत सिंपल तरीके से किसी ने कोई बात समझाई है और लोगों को वो अच्छा लगता है, फिर लोग उसको वायरल करते हैं। तो ये जो है, जो आपका बॉडी है, जो कि आप अपनी हेडलाइन के बाद जो है पूरी कहानी डिस्क्रिप्शन जो भी सुना रहे हैं, तो उसके अंदर आप स्टोरी टेलिंग ला सकते हैं, अपनी पूरी स्टोरी कंप्लीट कर सकते हैं, डायलॉग्स ला सकते हैं, और डेटा ला सकते हैं, डेटा की स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 90 नहीं पढ़ रहे, फिर आप रुक के पढ़ोगे आगे क्या हो रहा है, तो फिर मैं बताऊंगी कि अच्छा ये बच्चे जो हैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहले ये ऐसे करते थे, फिर हमने ये किया तो अब जो है ये पढ़ पा रहे हैं, या कुछ भी जो भी आपकी स्टोरी है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि हमने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है, या जो हमारे वॉलेंटियर है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी है। जैसे एक बहुत रीसेंट वीडियो आई थी, एक स्टैटिस्टिक आया था, दिल्ली के स्कूलों में लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। तो आपको पहली नजर में लगेगा कि बहुत डेवलपमेंट हो गया, कि लड़कियां तो बिल्कुल चीर फाड़ के निकल रही हैं आगे। लेकिन जब आप इसके रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे, या आप उन लोगों से पूछेंगे जो इनमें काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो है पैसे बचाने के लिए लड़की को भेज देते हैं गवर्नमेंट स्कूल और लड़के को भेज देते हैं प्राइवेट स्कूल। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में लड़कों का एनरोलमेंट बढ़ रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ रहा है। तो ये जो है इनसाइट जो है एक एजुकेशन के इंसान के साथ ही आ सकती है। तो वैसे ही आप लोग एक्सपर्ट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने काम में, और हमें लगता है कि बहुत कॉमन सेंस है, ये तो किसी को भी पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग किसी एक्सपर्ट से कम नहीं है अपने काम और फील्ड में, और वो जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी इंसाइट है, वो बहुत लोग रुक के पढ़ना चाहेंगे, उनको बहुत ज्यादा समझ मिलेगी इससे, इस जो भी आपका कॉज है उसके बारे में। और चौथी चीज है सिखाना, कि मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे अगर मैंने पोस्ट बनाया होता कि हाउ कैन एनजीओज यूज सोशल मीडिया, तो आप लोग रुक रुक के पढ़ते कि हाँ भाई बता कैसे करना है, और फिर मैं उसमें आपको पोस्ट में बताती कि अच्छा आप ना ये कर सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो ये जो है मैं सिखा रही हूँ आपको, ये सिर्फ ये मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो भी मेरे काम से निकल के आ रहा है, वो मैं दुनिया को बता रही हूँ कि मैंने किया है, मैंने दूसरों से करवाया है, या मैंने देखा है ऐसे सीख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, और अब मैं आपको ये सोल्यूशन दे रही हूँ या प्रोसेस दे रही हूँ या टीचिंग दे रही हूँ। तो ऐसे अलग अलग चीजों से आप जो है लोगों को रिटेन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट आता है कि उनको कुछ करने के लिए दो, हमेशा नहीं देना होता, कभी कभी स्टोरी खत्म करके वो पोस्ट खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो है बोल सकते हैं कि आप डोनेट करो इस कॉज को, क्योंकि काफी लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर ये हो रहा है इस जगह पे तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है अलग अलग लेवल पे या अलग अलग स्टोरीज में स्टोरी के हिसाब से डाल सकते हैं कि आगे क्या करना है आपके रीडर को। तो हो सकता है आप बोले कि आप हमारी संस्था के साथ वॉलंटियर वॉलंटियर करें, हमारे पास एक वॉलंटियरशिप प्रोग्राम चल रहा है, आप डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट करिए, पैसे डोनेट करिए, रिसोर्स डोनेट करिए, जैसे भी। हो सकता है आप बस ये बोले कि अच्छा अगर आपको समझ आ रहा है या ये प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, या आप हमें बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो हम जो है उनको बोल रहे हैं कि आप इसी पोस्ट के अंदर जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हो सकता है हम उनको कोई बिल्कुल आउटसाइड जाने की बात करें कि ये वेबिनार हो रहा है, ये हमारा ड्राइव हो रहा है, ये हमारा इवेंट हो रहा है, आप इसमें आइए। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप पोस्ट के एंड में बोल सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करिए। या आप जैसे भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप जैसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं या उनसे जुड़ते हैं, कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस जो हैं, बहुत सारे नहीं देने, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या नहीं करते। एक एक्शन ज्यादा से ज्यादा दो, उससे ज्यादा नहीं। अम,
और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी संख्या सीख कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं अपने सुपरवाइजर से, जब आप टीम मीटिंग करते हैं, जब आप अपने बीवी या बच्चों को या अपने दोस्त को बताते हैं कि काम में आज क्या हुआ, तो हम जो है ऑलरेडी हम ये स्टोरीज, ये संख्या या सीख जो है मेंशन कर रहे हैं। अम, तो हम जो है सबसे पहले काम, जो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना, एक अलग से आप गूगल डॉक बना लीजिए या नोट्स ऐप में बना लीजिए, जिसके अंदर आप हर रोज या हर हफ्ते जो है बैठ के आप लिख सके कि अच्छा ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ये बातचीत हुई। जो भी आपके वॉलेंटियर्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज उनके दिन में क्या हुआ, आज उनकी किससे बातचीत हुई, किस बारे में हुई। आप जो है रिपोर्ट्स आपके फील्ड से रिलेटेड, जैसे मेरी फील्ड है कम्युनिकेशन एजुकेशन, मैं जिन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ वो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं या पॉलिसी के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो हम रिपोर्ट्स देखते हैं एजुकेशन के ऊपर कि यूनिसेफ ने कोई रिपोर्ट लगा निकाल दी, या एसर की ही कोई रिपोर्ट आ गई, या क्लाइमेट चेंज पे कोई रिपोर्ट आ गई। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल पेपर रिपोर्ट जो है लोग बनाते रहते हैं, दूसरे संस्था वाले भी बनाते हैं ऐसी रिपोर्ट्स। तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ना, आप जब भी कोई रिपोर्ट या न्यूज या कुछ पढ़ते हैं, आपके दिमाग में अपना खुद का एक थॉट आता है, एक रिफ्लेक्शन आता है कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है, या ये तो हमें नहीं पहले पता था, ये जो है हमें ऐसे इम्प्रूव करेगा। तो न्यूज, रिपोर्ट्स, जो भी लिटरेचर आप देखते हैं अपने आसपास, अपने कॉज से रिलेटेड या अपनी संस्था से रिलेटेड, आप वो शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। अपना खुद का ऑब्जर्वेशन और इनसाइट जो है आप शेयर कर सकते हैं। आपके खुद की फील्ड की फोटोज और वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। तो इन सब का एक गूगल ड्राइव के अंदर कलेक्शन बनाना, और बहुत ही कॉन्शियसली, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा कि अच्छा हो जाएगा, अब हमें पता चल गया है तो हम देख लेंगे। नहीं, इसको बहुत ही डेडिकेटेडली एक फोल्डर में रखना। जो आपकी मीटिंग होती है हर हफ्ते अपने सारे साथियों के साथ या हर महीने होती होगी, उनको बैठा के उनसे फोटोज लेना, उनसे स्टोरीज पूछना, उनसे अलग अलग बातें करना अपने फील्ड के बारे में। तो उसी से ही बहुत इजीली जो है आपका सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन का कंटेंट भी निकल आएगा, और इससे लोगों को पता भी चल जाएगा कि आपकी संस्था क्या काम कर रही है, आपने क्या नॉलेज बनाई है, आप किस चीज में बिलीव करते हैं, आपकी आगे क्या किस डायरेक्शन में इम्पैक्ट जा रहा है आपका। ये नॉर्मल ऑडियंस को भी पता चलता है, जो लोग आपकी संस्था में डोनेशन देना चाहते हैं उनको भी पता चलता है। और हाँ, नोटबुक या नोट्स ऐप में रखें। वॉइस नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करती हूँ। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है अपने नाम का, जिसके अंदर मैं अपने आप को वॉइस नोट्स भेजती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे टाइप करने का टाइम नहीं होता कि अच्छा मुझे ये करना है, या फिर मुझे ये समझ आया मुझे ये फॉलो अप करना है। तो आप खुद को वॉइस नोट भेज सकते हैं, अपने दोस्त को वॉइस नोट भेज सकते हैं, या जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वॉइस नोट भेज सकते हैं कि आज ये हुआ, ताकि बाद में सुन के आप फिर से उसको जो है राइटिंग में ले सकते हैं। फोटो के साथ कैप्शन लिखने का एक आदत हो सकती है कि आज हम फील्ड में गए, तो कुछ कुछ फोटोज थी, उसके साथ हम ये लिख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये फैक्ट है, ये एंगल है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जो है अगर उसी डॉक्यूमेंट में उसको कैप्शन के साथ लिख दें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और टीम मीटिंग वीकली हो या मंथली हो, मुझे नहीं पता कैसे सबकी टीम चल रही है, लेकिन एक हफ्ते में एक बारी या 2 हफ्ते में एक बारी तो सब मिल लेते हैं, या ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो उन मीटिंग्स में बात करना कि हम क्या क्या जो है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने इकट्ठा करे हैं, जो भी अभी मैंने बात करी है, अब तक बहुत सारी बात कर ली है। उसका आपको दिखाने के लिए कि लोग कैसे यूज कर रहे हैं, सबसे पहले है प्लेन बैकग्राउंड और उसके ऊपर टेक्स्ट। ये सारा कुछ मोस्टली लोग कैनवा ऐप है उसमें बनाते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई इंसान सोशल मीडिया संभाल रहा है तो उनको कैनवा के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो बहुत इजीली आपको यूट्यूब पे कैनवा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो आपको बता देगा कि आप क्रोम में जाइए, canva.com पे जाइए, यहाँ अकाउंट ऐसे बनाइए और आप जो है पोस्ट बनाना उसमें शुरू कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल हो सकता है कि आप एक प्लेन प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लिख दें।
और बस अगर वो क्लियर मैसेज हो तो लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं, उसके साथ एंगेज भी हो सकते हैं। जब आपको सिर्फ एक मैसेज या एक फैक्ट देना हो, जैसे कि इनके अंदर ये जो है यूएन वुमेन का वो है टाइमलाइन है, तो उसके अंदर है फ्री फ्रॉम वायलेंस, गर्ल्स बिलोंग इन स्कूल, गर्ल्स डिड, गर्ल्स विल। तो ये सारे जो है इन्होंने प्लेन ब्लू बैकग्राउंड है और इन सब पे बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में बड़ा बड़ा लिख दिया है प्लेन बैकग्राउंड पे कि इनका क्या मैसेज है। तो आप ऐसे पोस्ट अपने संस्था से रिलेटेड बना सकते हैं जिसके अंदर आप कोई डेटा का पॉइंट लिखे, या आप कोई कैप्चरिंग अर्नब गोस्वामी जैसी हेडलाइन लिखे, और फिर लोग जो है उसको आगे पढ़ें, या आप कैप्शन में आगे की स्टोरी बताएं। तो प्लेन बैकग्राउंड और टेक्स्ट जो है सबसे इजी शुरुआत है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। एक और इजी शुरुआत है प्लेन बैकग्राउंड फोटो और टेक्स्ट। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपके पास ऐसा फोटो हो जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस हो। ब्लैंक स्पेस मतलब जैसे अगर मैं यहाँ हूं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो मेरे, और यहाँ मेरा शक्ल दिख रही है। वैसे ही अगर आप ऐसी फोटोज लें जिसके अंदर बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है, बहुत आसमान है, या ऐसा स्पेस है जिसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक फीचर आता है रिमूव बैकग्राउंड करके। अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन है तो आपको कैनवा के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे लिखिए रिमूव इमेज बैकग्राउंड और आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। आप अपनी इमेज उसमें डालिए, वो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। जैसे इस फोटो के अंदर जो ये जो है उस पे है, आस्थमा के अवेयरनेस के ऊपर है, तो उन्होंने दिखा रखे हैं ये इंसान जो कि नेबुलाइजर ले रहे हैं। तो ये फोटो इनकी ओरिजिनल नहीं है, जो पीछे धुएं वाला बैकग्राउंड है, इन्होंने पहले बैकग्राउंड लिया, उसके ऊपर जो है इनकी बैकग्राउंड हटा के इमेज लगा दी, और फिर उन्होंने टेक्स्ट लिख दिया कि मतलब एवरी डे 1000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ आस्थमा। तो ये अवेयरनेस पोस्ट था। सॉरी, कुछ चैन नहीं है, आई एम सॉरी। सो ये एक तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बारी आप फोटो के ऊपर टेक्स्ट लिखना शुरू करें या प्लेन बैकग्राउंड पे टेक्स्ट लिखना शुरू करें, तो आप जो है अपने स्टैटिस्टिक, अपना हेडलाइन या आपकी कोई स्टोरी का डायलॉग है, आप उस पे लिख सकते हैं, और फिर आगे लोग जो है उसको नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, कैप्शन पढ़ सकते हैं। अगर आप कराउसल पोस्ट बना रहे हैं तो आगे जो है उसको स्लाइड कर सकते हैं। ये है प्लेन बैकग्राउंड टेक्स्ट। ये सारा कुछ मैं एक बुकलेट में डाल के आपको दूंगी, तो अगर आपको लग रहा है मिस हो जाएगा, वो नहीं होगा। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक पीडीएफ बना के आपको दे दूं ताकि आप उसको रेफर भी कर सको बाद में कि क्या क्या फॉर्मेट हमने डिस्कस करे थे सेशन में। एक है फोटो पे बड़ा टेक्स्ट, इसके अंदर आपको कटआउट लेने की जरूरत नहीं है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि आपका ब्लैंक स्पेस इतना ही, आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड कैसे भी नॉइज आ रही है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने इस लड़की के ऊपर लिखा हुआ है 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन माउंटेन एरियाज। ये बताना चाह रहे थे इस पोस्ट में कि माउंटेन एरियाज में पानी नहीं जाता। तो इन्होंने इस इमेज से शुरुआत करी, छोटी बच्ची, इमोशनल कनेक्शन, फिर हमने एक डेटा का एक पॉइंट लिख दिया, पीछे जो है बहुत ब्लैंक स्पेस था, और फिर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ये जो माउंटेन एरियाज हैं, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उन तक पानी नहीं जा पाता, और फलाना ढिमकाना, और आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं या आप इसको शेयर करिए जैसे भी। एक ये एजुकेशन के नॉट वेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन क्राइसिस, ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जो है जो कॉजेज हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, और ये अपनी वेबसाइट पे भी ब्लॉग लिखते हैं और सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। तो फिर वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो क्लाइमेट का चेंज है या वेदर का चेंज है या जो जो भी हम कह ले ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से छोटे बच्चों की एजुकेशन पे कैसे फर्क आ रहा है। तो ये पहले इनकी इमेज है, बच्चा पीछे पूरा डेजर्टेड है, बहुत सूखा है, और फिर उन्होंने लिखा हुआ है क्लाइमेट एक्शन कैन नॉट वेट, कि क्योंकि इसकी वजह से एजुकेशन क्राइसिस हो रहा है। और आगे कैप्शन का वो नहीं है, लेकिन कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम अपने डोनर्स को अपील कर रहे हैं कि आप जो है फंड करिए हमारे इनिशिएटिव को ताकि हम इन जगह पे चेंज ला सकें।
फिर है कराउसल, जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इमेज है जो स्टोरी बता रही हैं। और ये वाला एजुकेशनल है, ये यूनिसेफ का है। इसके अंदर है व्हाट पेरेंट्स शुड नो अबाउट वीडियो गेम्स। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पेरेंट्स इस बारे में चिंतित है कि हमारे बच्चे स्क्रीन के आगे बहुत टाइम बिता रहे हैं, बहुत सारा जो समय है वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, वीडियो गेम्स में जा रहा है। तो इसके अंदर उन्होंने बता रखा है क्योंकि उनका काम जो है बच्चों के साथ है, उन्होंने इस चीज पे काम कर रखा है कि क्या आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम या गेमिंग टाइम के बारे में परेशान हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने ग्राउंड पे किया है या उन्होंने देखा है उसको जो है शायद 9 इमेजेस है, ये 9 इमेजेस पे करा है। और जब भी आप कोई भी पोस्ट लिखें, चाहे वो स्लाइड शो वाला हो या नॉर्मल पोस्ट हो, उसपे 1 से 2 लाइन से ज्यादा मत लिखिए क्योंकि लोग नहीं पढ़ेंगे। 1 से 2 लाइन मैक्सिमम, इसके आगे मत जाइए क्योंकि लोग इतना नहीं पढ़ते, वो फिर आगे स्क्रॉल करते रहते हैं। इसलिए हम कैप्शन में बाकी चीजें लिखते हैं। जो हमें स्टोरी की बॉडी लिखनी होती है, रिटेंशन वाला लिखना होता है, जो आपकी हेडलाइन है या जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आप उसको छोटा छोटा करके, छोटा छोटा मतलब 1 या 2 लाइन में समराइज करके आप उस पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कराउसल। कहानी या डेटा या कोई सोल्यूशन देना हम स्लाइड शो के थ्रू ये कर सकते हैं। एक होता है फोटो एंड स्ट्रॉन्ग कैप्शन, कि आप फोटो एज इट इज डालें। जैसे यहाँ पे फोटो है कि जो टीचर है वो बच्चे की हेल्प कर रही है, और फिर वो कैप्शन में लिख रहे हैं When I see children learn, it is so rewarding. I was inspired to become a teacher as teachers were so wonderful when I was in my school. वो बता रही है कि मेरा इंस्पिरेशन बच्चों को पढ़ाना क्यों है। और वैसे ही हमने, हाँ, जब आप अपने ग्राउंड वर्क पे जाएंगे या जब आप अपने संस्थाओं के स्टेक होल्डर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको भी ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगी आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से और उन लोगों से जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। दोनों की ही स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की स्टोरीज जो है आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं। फिर आता है रील वीडियोस। काफी बारी लोग समझते हैं कि हम रील्स जो हैं, हमें बहुत एडिटिंग आनी चाहिए, हमें बहुत अच्छी वीडियो बनानी आनी चाहिए, तभी जो है हम रील वीडियो बना के डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक तो आप टेक्स्ट को रील में डाल के भी वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका एक फोटो है उसके साथ आपने म्यूजिक डाल दिया तो वो रील बन गया। तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है रील्स बनाने के लिए। रील टैब में पोस्ट करने के लिए आप एक फोटो ले सकते हैं, उसमें म्यूजिक डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो है, ये एक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, हेडलाइन टाइटल। तो मैं रुक गई, क्या सोशल इम्पैक्ट, ये लड़की का पीछे फोटो, फिर इन्होंने नीचे ये जो है ना, ये जो इन्होंने काला काला कर रखा है थोड़ा सा, ये ऑप्शन होता है कैनवा में, आप बॉक्स बना सकते हैं। या अगर आपकी इमेज में स्पेस नहीं है, मान लो आपने जो अभी तक वीडियोस और इमेजेस खींची उसमें नहीं है, तो आप जो है पीछे एक थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड दे सकते हैं और उस पर टेक्स्ट डाल सकते हैं। और फिर इन्होंने बताया है कि एक क्लास 12 की स्टूडेंट है प्रियांशी, इन्होंने 5 लाख रुपए जमा करे ताकि ये जो है लड़कियों को सैनिटरी पैड्स दे सके और जो है अपने स्कूल में एक वेंडिंग मशीन जो है इंस्टॉल कर सके। और इस पोस्ट पे आए हैं 11,000 लाइक्स और 500 शेयर्स। और ये अकाउंट भी बहुत बड़ा है, तो ये समझ आता है कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये पोस्ट गया। लेकिन ये मेरी फीड में आया और मैं इनको फॉलो नहीं करती। ऐसा बहुत बारी होता है, अगर कंटेंट बहुत अच्छा पोस्ट जो है जा रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, तो जो लोग आपको नहीं फॉलो कर रहे होते उनकी फीड में भी आता है। तो मैं इनको नहीं फॉलो कर रही, लेकिन एक फोटो है, नीचे इनका स्टोरी है कि सोशल इम्पैक्ट इन्होंने ये किया है, साथ में म्यूजिक है, ये रील बन गया। वैसे ही आप जो है अपने संस्था में जो जैसे ये फिट होता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से हैं और अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं, तो आप जो है स्टोरी बता सकते हैं अपने किसी स्टेक होल्डर की, आप अपने फाउंडर की स्टोरी भी ऐसे बता सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रोजेक्ट की स्टोरी बता सकते हैं जिसके अंदर आपने एक फोटो
लगा दी, आपने एक बहुत बढ़िया सा टाइटल दे दिया और नीचे आपने थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी और उसको सॉन्ग के साथ आपने डाल दिया, तो वो रील्स टैब में आएगा। जो लोग रील्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके पेज पे आएगा। वैसे ही ये इमेज है, व्हेन माय मॉम आस्क्ड टू रीड माय कॉलेज ऐसे बट इट स्टार्ट्स। ये थोड़ा फनी सा मीम है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बस ये फोटो डाली है और आप रुक जाते हैं ये फोटो देख के कि ये क्या हो रहा है इस फोटो में। इसको कहते हैं विजुअल हुक, कि फोटो की वजह से रुक गए। जो मैंने यहाँ पढ़ा सोशल इम्पैक्ट, तो ये था टेक्स्ट वाला हुक, कि मैंने कुछ टेक्स्ट पढ़ा और उसकी वजह से मैं रुक गई। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे फोटो ऐसी लें कि बहुत ही अद्भुत सी फोटो है कि लोग देखते ही रुक जाएंगे, और फिर आप नीचे टेक्स्ट डाल सकते हैं, या आप बहुत ही अद्भुत सा हेडलाइन दे सकते हैं जो कि बताए कि अच्छा इस स्टोरी में ये हो रहा है, इस डेटा में ये हो रहा है। तब हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे, लोग आगे पढ़ेंगे और उसके साथ एंगेज करेंगे। फिर आता है बी रोल। बी रोल मतलब कोई वीडियो जो कि आपने अम, अपने फोन से ऐसे ही बना ली और उसके साथ आप जो है पीछे से बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियोस के एग्जांपल भी दूंगी, वीडियो प्ले करके, तो ये थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। एक मिनट। हम्म, अभी तक किसी के क्वेश्चंस हैं इससे पहले मैं और वीडियोस के अंदर जाऊं? ओके। हाँ, मिल गया। मुझे एक बार ही बताना कि आप लोगों के उसमें आवाज आ रही है इसकी या नहीं। नहीं, हमें इसमें आवाज नहीं आ रही है। मुझे नहीं आ रही है इतनी। कैन यू हियर द वॉइस ऑफ द वीडियो? नो नो। नो नो। 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 नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ ओके, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, लेकिन इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक है। मेरी माँ करके जो सॉन्ग है बॉलीवुड का, मेरी माँ प्यारी माँ वाला सॉन्ग वो चल रहा है। तो उन्होंने क्या करा है, इनकी फोटोज ले ली हैं, 6 7 8 फोटोज, और उनको स्लाइड शो की तरह एक के बाद एक के बाद एक जो है प्रेजेंट कर दिया। आप इन शॉर्ट करके ऐप है उसके अंदर ये एडिटिंग कर सकते हैं, या कैनवा करके ऐप है जो मैंने अभी बताया उसके अंदर भी ये कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने ये हेडलाइन दे दी, शी सेल्स 1000 इडलीज एवरी डे, नॉट फॉर 10 रुपीज, नॉट फॉर 5 रुपीज, बट फॉर 1 रुपी। कि ये जो लेडी है, इनका फंड रेजर था जिसपे लोगों ने डोनेट करा। तो इनका जो है स्टोरी बताने के लिए इन्होंने स्टार्ट करा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पावर्टी पॉर्न वाली स्टोरीज होती हैं जिसके अंदर हम जो है बहुत ज्यादा चैरिटी में अपील करते हैं। हम जो है अपने कॉज से रिलेटेड वीडियोस और फोटोज बिना सेवियर कॉम्प्लेक्स के भी इसको शो कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर आप जो एग्जांपल्स देखेंगे सोशल मीडिया पे, उसके अंदर हम बहुत ही ऐसी इमेज दिखा देते हैं कि ये तो बहुत बेचारे हैं, इनको तो आपको मदद करनी ही करनी है। आपको वो एंगल अगर नहीं सूट करता तो आप जो है उसको स्किप कर सकते हैं। अम, वैसे ही इनकी स्टोरी बता रखी है, तो इसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ इनकी इमेजेस आ रही हैं, और हर इमेज पे एक लाइन है या 2 लाइन है, इससे ज्यादा लाइंस नहीं है। 6 इमेज थी और ये मिलियंस में इस वीडियो के व्यू थे। तो अगर आपको कोई ग्राउंड की स्टोरी बतानी है, आपका कोई इवेंट हो रहा है, आपका कोई वेबिनार हो रहा है, कुछ हो चुका है, उसकी स्टोरी बतानी है, तो आप जो है सिर्फ फोटोज के थ्रू उसका कोलाज बना के, उसका एक स्लाइड शो वीडियो बना के भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक टोन डाल के। ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर एक
5 सेकेंड वीडियो है, उसके ऊपर इन्होंने ये लिखा हुआ है, आई क्विट माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज माई न्यू लीड स्टोल माई वर्क क्रेडिट। तो ये स्टोरी बता रहे हैं कि इन्होंने ऑफिस क्यों छोड़ा उसकी। और नीचे देखेंगे रीड मोर इन कैप्शन। तो ये 5 सेकेंड का वीडियो है जिसके अंदर जो है थोड़ा सा म्यूजिक है और ये बस कैमरे की तरफ देख रहे हैं। ये हुक है, ये टेक्स्ट हुक है कि ये हुआ, आगे पढ़ो मैंने क्या किया, और फिर आगे कैप्शन में स्टोरी है। तो अगर आपके पास छोटी छोटी वीडियोस हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस नहीं है, तो आप उसको टेक्स्ट के थ्रू और एनहांस कर सकते हैं, आप उसको टेक्स्ट के थ्रू और अच्छा बना सकते हैं। ये वीडियो जो है इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट्स हैं क्योंकि ये ट्रैवल का वीडियो है। लेकिन पीछे एक इंसान बोल रहा है कि मैंने जो है ये बहुत ही स्केरी हाइक है, मतलब बहुत डरावना सा जो है मैंने पहाड़ चढ़ा है महाराष्ट्र में। अम, तो ये पीछे जो है वॉइस ओवर कर रहे हैं। वॉइस ओवर मतलब कि स्क्रीन पे तो फोटो दिख रही है या स्क्रीन पे तो वीडियो चल रही है किसी और चीज की, पीछे से आपकी आवाज आ रही है। तो ये पीछे जो है पीछे से आवाज में बोल रहे हैं कि मैंने जो है महाराष्ट्र में गया था मैं और मैंने यहाँ पे ये सब किया। लेकिन जो इनकी वीडियोस हैं इसके अंदर ये डायरेक्टली कैमरा में देख के नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें वीडियो बना के डालनी है तो मतलब हमें कैमरा के आगे बैठना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। और ऐसी वीडियोस अच्छा करती भी हैं क्योंकि लोगों को ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन मिलता है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए कि आप कैमरा के आगे बैठें और कैमरा से बात करें। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं या आपको लगता है कि कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग कर सके, वीडियो बना सकें, तो आप जो है ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जिसके अंदर आप सामने का व्यू ले रहे हैं, आप आपका जो काम हो रहा है उसका व्यू ले रहे हैं, और फिर पीछे से आप बता रहे हैं कि आज जो है ये हुआ, या हमने आज ये किया था, या हमने पिछले महीने से हम ये कर रहे हैं और इसका ये इफेक्ट आया है। तो ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। सिर्फ अलग अलग फुटेज है, वो कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन उसने वीडियो बनाने के बाद अलग से रिकॉर्ड करी अपनी आवाज और उस वीडियो में डाल दी। और ये भी एक वायरल वीडियो है। ये भी वॉइस ओवर वीडियो है। मैं ये वीडियोस के लिंक आपको भेज दूंगी ताकि आप म्यूजिक के साथ इसको एंजॉय कर सके, क्योंकि अभी सिर्फ म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे इसका इसकी ऑडियो सुना सकूं। लेकिन इसके अंदर भी जो जो स्क्रीन पे आ रहा है वो बोल रही है। तो काफी सारे लोग जो है कैप्शन, क्लोज कैप्शन बोलते हैं जो कि सबटाइटल होते हैं, जो कि मूवी में जो बंदा बोल रहा है वही शब्द स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। ये भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, इन शॉर्ट कैनवा, दोनों में आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे जो मैं बोल रही हूँ वो टेक्स्ट आ रहा है। काफी सारे लोग जो है म्यूजिक साउंड बंद करके, ऐसा स्टडी आया था कि 60% लोग जो हैं जब वो अपना सोशल मीडिया ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनका साउंड ऑफ होता है। तो उस फॉर दोज इंस्टेंसेस, एंड ऑल्सो अगर आप एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट से देखना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों के लिए जो है जो प्रेफर करते हैं कि सबटाइटल हो, जैसे मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मेरी वीडियोस में सबटाइटल हो, कि जो बंदा बोल रहा है वो नीचे लिखा आए, तो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं कि मैं पीछे से बोल रही हूँ। जैसे पिछली वीडियो में वो पीछे बता रहा था कि मैंने महाराष्ट्र गया और मैंने ये चढ़ाई करी, वैसे ही अगर आप किसी की स्टोरी सुना रहे हैं, कोई भी डेटा बता रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं अपने कंटेंट में, अगर जो आप बोल रहे हैं वो स्क्रीन पे आएगा तो इससे लोगों की कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपके कंटेंट से रिलेटेड। तो एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं बेसिक एडिटिंग में, तो आप सबटाइटल की एडिटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सब कुछ यूट्यूब पे बहुत फ्रीली अवेलेबल है कि आप कैसे जो है अपने वीडियो में सबटाइटल डाल सकते हैं या कैसे आप अपनी वीडियो में आवाज डाल सकते हैं पीछे से। अम, एक ये क्रिएटर है, तो इनकी वीडियो की स्टार्ट इज लस्सी डालना।
ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है डिफरेंट ड्रिंक्स ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन आप देखेंगे कि उसका विजुअल हुक ऐसा था कि कोई लस्सी डाल रहा है कैमरा के आगे, ये क्या हो गया। वैसे आपने जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे होंगे तो ऐसे कोई होता है, कोई किसी ने क्रिकेट रन मारा, कोई भाग के कैमरा की तरफ आ रहा है, कोई भाग के कैमरा से दूर जा रहा है। ऐसे वीडियोस या ऐसे इंस्टेंसेस जिससे लोग रुक जाएं कि ये क्या हो रहा है, वो विजुअल हुक होते हैं। विजुअल हुक फोटोज भी हो सकती हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं। तो अगर आप वीडियो में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोग रुक के देखेंगे या पढ़ेंगे, वो भी एक हुक होता है। तो वैसे ही केके क्रिएट करके ये चैनल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है नहीं, शायद आपने देखा हो क्योंकि इनकी वीडियोस काफी वायरल जाती हैं। तो इनकी हर वीडियो में एकदम से कुछ आता है और फिर लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ये आप सिर्फ अपने फोन से भी रिकॉर्ड करते हुए कर सकते हो। जैसे हमने किया था पोस्ट कार्ड्स कम्युनिटी जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो हमने उस पर रील बनाई थी कि जो हमारा फाउंडर है पोस्ट कार्ड्स का, वो जो है सूटकेस की पैकिंग कर रहा है और एकदम से टेक्स्ट आता है कि हम गए थे इस जगह पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। और फिर वो आगे वीडियो में बताते हैं क्या क्या हुआ उस कॉन्फ्रेंस में, हमने क्या सीखा। बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी पे वो कॉन्फ्रेंस थी। और उस वीडियो पे अच्छे खासे 8,000 व्यूज आए थे मेरे ख्याल से, और काफी लोगों के लाइक्स और शेयर्स आए थे। तो आप अपने नॉर्मल फोन से भी अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जैसे अगर कोई किसी भी तरह का वियर्ड आउट या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू इमेजरी हो, इमेज हो चाहे वीडियो हो चाहे टेक्स्ट हो, तो वो आपके लोगों को रोकने का और आपके पोस्ट को और विजिबिलिटी देने का काम कर सकता है। ये एक सिर्फ वीडियो है जिसके पीछे एक इमोशनल गाना चल रहा है, और इन्होंने कैप्शन दे रखा है, सेलिब्रेट योर स्पेशल मोमेंट्स बाय मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेंटली चैलेंज्ड एल्डर्स। तो इनका जो पूरा एनजीओ है, दैट इज फॉर द एल्डरली, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं हम पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में। तो उनके लिए उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है, लेकिन उन्होंने मैसेज ऐसा लिखा है और पीछे एक इमोशनल सा गाना डाल दिया है कि लोग रुक के वो फोटो देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, उस पर डोनेट कर रहे हैं। ये एक विजुअल हुक का एग्जाम्पल है कि आप देखेंगे यहाँ चार औरतें बैठी हुई हैं, एंड जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है। ये बेसिकली एक औरत के ऊपर पोएट्री है। लेकिन आप एकदम से जब देखते हैं कि अच्छा, चार औरतें गजरा लगा के, बूढ़ी सी औरतें मिलके जूस पी रही हैं या कोक पी रही हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो वैसे ही अलग अलग लोग जो हैं ये क्यूरेट करते हैं, ये एकदम से नहीं निकलता, और बहुत बारी ट्राई करने के बाद आता है। ये सब कुछ बहुत बारी ट्राई करने के बाद आते हैं, हफ्ते हफ्ते महीने महीने लग जाते हैं ऐसा कुछ सोचने में जिससे लोग जो हैं आकर्षित हों, ऐसे इस तरह लिखने से कि लोग जो है उसको पूरा पढ़ें, ऐसा कॉल देने के लिए, कॉल टू एक्शन देने के लिए कि लोग जो है एक्चुअली कमेंट करें, एक्चुअली शेयर करें, सिर्फ स्क्रॉल ना करें। तो और द ओनली वे यू कैन स्टार्ट इज टू स्टार्ट। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ही आपकी लर्निंग आएगी और आप इसको जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट स्टार्ट कि सिर्फ एक फोटो के साथ एक कैप्शन डाल रहे हैं, या एक फोटो के ऊपर टेक्स्ट डाल रहे हैं, या प्लेन बैकग्राउंड पे टेक्स्ट डाल रहे हैं, आप उससे शुरुआत करिए और फिर आप आगे और कॉम्प्लेक्स तरह के कंटेंट को बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी स्टोरीज बताने के लिए। या दैट वाज मोस्टली फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बट आई थिंक इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली मैं नहीं बता सकती कि आप कैसे डालना शुरू कर सकते हैं कंटेंट अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे। यस।
आपने भी किसी के पास भी कोई सवाल है, आपका कोई पर्सनल पहले का कोई फेसबुक इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया का कोई एक्सपीरियंस है, वैसा कुछ भी हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और सिफारिश से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस पर बात कर लें थोड़ी देर। कोई भी आपके पास सवाल हो सोशल मीडिया से लेके, तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं अपने माइक ऑन करके। आदाब मैम, मैं यूसुफ जमील। मैं ये पूछ रहा था कि मेरे फेसबुक पे अभी 10,000 के आसपास फॉलोअर हैं, तो उसमें मोनेटाइजेशन जैसे एक्टिव आ रहा है, तो उस मुझे वो समझ में नहीं आया था इससे आगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। उसके बारे में मुझे कंफर्म करना था थोड़ा। फेसबुक मोनेटाइजेशन में पहले ये देखते हैं कि आपके कंटेंट के लिए या आपके कंटेंट पे कोई ऐड देना चाहता है या नहीं। वो यूट्यूब में ज्यादा क्लियरली दिखता है। लेकिन फेसबुक के अंदर अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई ऐड देना चाहता है तो आप उससे मोनेटाइज कर सकते हैं उस ऐड के थ्रू। जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप कोई वीडियो डाल रहे हैं और अगर लोग उसके चलने से पहले या उसके चलने के दौरान या उसके चलने के बाद कोई ऐड देना चाहते हैं, तो उस ऐड का क्या रेवेन्यू निकलता है उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू आ सकता है। अ, ये अगर ऑप्शन दिखा रहे हैं इसका मतलब आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आगे कुछ नहीं दिखा रहा है इसका मतलब अभी आपके जो एड स्पेस की बिडिंग है वो शुरू नहीं हुई है या वो शुरू हो सकती है। तो इसलिए वो अनसर्टन है। बाकी मैं एक बारी इसको फिर से देख के बता सकती हूँ कि अगर आप अभी से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको अलग से ऐड रेवेन्यू का ऑप्शन आता है जिसके अंदर दिखाते हैं कि ऐड जिन लोगों को ऐड करना है वो कितने पैसे देना चाहते हैं और जिन जिन लोगों ने ऐड होस्ट करा है आपके कंटेंट के ऊपर उनसे क्या रेवेन्यू निकल के आया है। आई होप दिस क्लियर्स जी, समथिंग। शुक्रिया शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। आई हैव वाटर until then. क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं कि उन्होंने कोई इतनी सारी जो चीज़ें अभी शेफाली ने बताई आपने अगर वो यूज़ करी हो और उसका आपने इम्पैक्ट देखा हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। जी मैम, मैं रिहाना। मैम, मैं हाय अपना रिहाना। एक्सपीरियंस शेयर। जी मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अ, 2-3 साल पहले यूट्यूब का चैनल बनाया था जो मेरा काफी ग्रो हुआ था। उसके बाद वो किसी ऐप में वीडियो डाली थी कुछ पनिशमेंट लिख के, लेकिन उसमें पनिशमेंट था नहीं। ऐसे ट्यूशन वीडियोस में डालती थी उसमें। तो वो मेरा दूसरे दिन सुबह डिलीट हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी बार नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से बनाया एक चैनल। उस पे 1800 सब्सक्राइबर हो गए मुझे। मतलब ऐसे ही वीडियो मैंने डालना लगातार शुरू कर दी। जैसे आपने बोला कि अगर बीच बीच में हम अपलोड करेंगे तो हमारा नहीं, ऐसे ग्रो नहीं होगा, ना ही हमारी रील्स पे वीडियो व्यूज आएंगे, ना ही ग्रो होगा, और वो एल्गोरिथम बिल्कुल लो हो जाएगा हमारा। तो टीम वाले जो है वो देखते हैं इस चीज को, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तीनों हर साइड से ऐसा ही होता है। तो अभी यूसुफ जमील भाई जो बात कर रहे थे ना फेसबुक की, तो इसमें इसका एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। इसमें तो फॉलोवर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें भी वॉच टाइम का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 4000 वॉच टाइम होता है, अब थोड़ा कम हो गया, 3000 चाहिए उनको। तो यूट्यूब पे भी ऐसा ही सेम है। तो इसी यही एक्सपीरियंस है मेरा। जैसे आपने अभी एक चीज बताई कि काफी सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो फेसबुक से या इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स और स्टोरीज अपलोड करते हैं या कुछ भी है, तो उसमें आवाज बाद में डालते हैं, स्टोरीज में तो नहीं होती आवाज, रील्स में आवाज बाद में डालते हैं। तो ये भी मैं काफी बार ये कर चुकी हूँ। और रील्स और पोस्ट तो मेरी डेली ही अपलोड होती है। कोई किसी का मन होता है अपलोड करने का, किसी का नहीं होता, लेकिन एक बार 10 दिन जो है वो अपनी रूटीन बना लें, जैसा खाना खाने की हमें रूटीन होती है, टाइम होता है, तो इसी तरह से बना लें। लेकिन हमारे जो चरखा के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, हम तो सारे सोशल मीडिया यूजर्स ही हैं। हम ये चीज कर सकते हैं क्योंकि हम इसको हाइड नहीं रख सकते, छुपा नहीं सकते कभी भी। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा।
Thank you for sharing that, Rehan. और कोई साथी करना चाहें? ठीक है, तो अगर आपके कोई भी और सवाल हो या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो प्लीज आप वो शेयर कर सकते हैं आगे चैट बॉक्स पे, या फिर हमारे साथ लिख के हम आगे वो शेफाली के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू शेफाली सो मच, इतनी डिटेल में इतना कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड जो बेस्ट चीज मुझे लगी कि जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सबके पास इतनी कहानियां हैं जो शेयर हो सकती हैं, जो आज तक शेयर नहीं हुई है। बस वो भरोसा कि ये स्टोरीज कोई छोटी स्टोरी नहीं होती है एंड इनको शेयर करने की जरूरत है, बाकी दुनिया को साथ बात करने की जरूरत है। एंड जो आपने इतने सारे माध्यम बताए, चाहे वो रील हो, कैरोसेल पोस्ट हो, कहानी हो, या फिर सिर्फ एक पिक्चर ही क्यों ना हो, उसके जरिए मुझे उम्मीद है कि हम सब वो ट्राई करेंगे। एंड बीच में कोई भी सवाल आएगा तो हम आपके पास जरूर आएंगे कि इसकी रीच कैसे बढ़ानी है या इसके पीछे साउंड कैसे लगाना है। एंड जो वो हुक वाली बात होती है, जो हुक वाली चीज है, ये ऐसी चीज है जिसपे हम भी सारे लोग बहुत ही ज्यादा ही सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज होगी कि हम बस जनता रुक जाए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं और वो रुक के बस देखने ही लग जाए, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटो हो। और आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स जो रियल लाइफ के दे दिए, बाकी संस्थाओं के पोस्ट के जो दे दिए, उससे मुझे पक्का उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आइडियाज अपनी अपनी कहानियों के लिए सबके दिमाग में आए होंगे। तो बाकी सबसे मुझे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी हम काम कर रहे हैं फील्ड पे, अब उनकी कहानियों को आगे लाने का समय है और हमारे पास माध्यम भी है, तो हम उसको साथ में मिलके अब आगे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच शेफाली इस सेशन के लिए। Thank you so much, everyone. I'll send the PDF um, of this to you by tomorrow, क्योंकि मुझे मतलब मैं बना रही थी, पूरी बनी नहीं है, but I'll complete it and I'll send it to you कल तक. डेफिनेटली जी। ओके, आप सभी थैंक लोगों यू का भी सर। थैंक यू। और हम अगले सेशन का भी फिर से आप लोगों के पास अपडेट डाल देंगे। हम जिस भी टॉपिक पे करेंगे वो आप लोगों से बात करके ही होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर, है ना, अगले सेशन में, यस, अगले वेबिनार में। थैंक यू। थैंक बाय यू। बाय। बाय।